वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं। यहाँ पर नेटरॉक्स 8 किलोवाट यूनिट की इंस्टॉलेशन की है। टोटल सोलर पैनल हमने इस पर 18 इंस्टॉलेशन की है। एन टाइप में एस्ट्रो एनर्जी के सोलर पैनल है। 9 नौ की 2 स्ट्रिंगें बनाई और इन्वर्टर के पास MC4 कनेक्टर पर इंस्टॉल किया है। तो इस पर टोटल जो है सोलर पैनल की कैपेसिटी जो है वो 18 सोलर पैनल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कम से कम जो है 6 सोलर पैनल और ज़्यादा से ज़्यादा 18 सोलर पैनल। 2 स्ट्रिंगें बनेगी 9 की, और इन्वर्टर के पास आप इसकी ज़्यादा स्ट्रिंगें भी बना सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रिंगें बनाना चाहते हैं तो आप इसको 18 पर 4 स्ट्रिंगें बनाकर नीचे इन्वर्टर के पास लेके आ सकते हैं। अच्छा, कुछ सवालात हैं इन्वर्टर के मुतालिक कि नेटरॉक्स सिस्टम जो है बिना बैटरी के हाइब्रिड चल सकता है। एक ये सवाल बहुत अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे इसकी अक्सर लोगों को मैंने बताया भी है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल बताना चाहता हूँ कि नेटरॉक्स सिस्टम बिना बैटरी के हाइब्रिड चल जाते हैं, लेकिन उसके लिए 2 सोर्स का होना ज़रूरी है। एक सोलर का सोर्स और एक वापडा का सोर्स। अगर दिन का टाइम है, अगर आपने बैटरी इंस्टॉल नहीं की, दिन का टाइम है और वापडा आपके पास है, सोलर है, तो आपका इन्वर्टर आपको हाइब्रिड के तौर पर अप्लायंस को लोड चलाएगा। अगर वापडा ऑफ हो जाती है, किसी सूरत में लोड शेडिंग हो जाती है, तो आपका इन्वर्टर है सोलर से प्रोडक्शन लेकर आपके अप्लायंस को नहीं चलाएगा, इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये थी 2 इसकी वजूहत। आपका इन्वर्टर हाइब्रिड चल सकता है, लेकिन इसको बैकअप के तौर पर सोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए 2 सोर्स का होना ज़रूरी है। या आप इसके साथ बैटरी बैंक देंगे या आपके साथ वापडा देंगे, दोनों सूरतों में होना जरूरी है। बिल फर्ज इसके बाद रात का टाइम आ जाता है कि जो जो आपने बैटरी बैंक नहीं लगाए, तो सोलर की प्रोडक्शन रात के टाइम ऑफ हो जाती है। जैसे ही सोलर की प्रोडक्शन ऑफ होगी, आपका इन्वर्टर वापडा से आपकी लोड लेकर नहीं चलाएगा, आपका इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। ये सूरत हाल थी नेटरॉक्स की। तो इसकी हाइब्रिड के तौर पर किस तरीके से हमने सेटिंग करनी है वो आपको तरीकाकार बता दें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि सोलर की प्रोडक्शन को ऑफ कर देते हैं और डायरेक्ट वापडा को इसको ऑन करते हैं और कहते हैं कि सर जी हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन नहीं हो रहा। तो मैं भाई आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इन्वर्टर को ऑन करने के लिए 2 सोर्स का होना ज़रूरी है। आप सोलर भी देंगे, वापडा भी देंगे, तो आपका इन्वर्टर नॉर्मल मोड में आके आपको जो है वो कंटिन्यू लोड करेगा, वरना आपकी आउटपुट नहीं आएगी। जब तक आप 2 सोर्स नहीं देंगे, आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। तो आप इन्वर्टर की जानब चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें, हमने वापडा का सोर्स जो दिया हुआ है, जिससे इन्वर्टर हमारा जो है ऑन नहीं है। ये की स्क्रीन की तरफ देखें कि आप आ चुके हैं। यहाँ पर हमने बैटरियाँ नहीं लगाई। सोलर हमारा ऑलरेडी आइकन क्लिक करते हैं पहुँच चुका है। इसके साथ ही 419 वोल्ट और 420 वोल्ट ये भी सोलर का आइकन है। वापडा की क्लिक करते हैं, वापडा भी हमारा आ चुका है स्टैंड बाय पे। ये हमारा इन्वर्टर सेंस कर रहा है वापडा को और सोलर को। जैसे ही अपनी सेंसर सिस्टम से दो इन्वर्टर को सेंस करेगा, और ये नेटरॉक्स का आइकॉन आप देख सकते हैं अभी जो है लाइट की सूरत में ऑन नहीं है, ये अभी सेंस करेगा। जैसे सेंस कंप्लीट करेगा, ये नेटरॉक्स का आइकॉन ऑन हो जाएगा और हमारी इन्वर्टर आउटपुट निकाल देगा बिना बैटरी के। सेटिंग है कुछ किस तरीके से करनी है। अपने सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले बैटरियाँ नहीं लगाई तो नो बैटरी एक्टिवेट बैटरी को क्लिक करके इसको सेव करवा देंगे। इसी तरीके सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे, एनर्जी पैटर्न है, बैट फर्स्ट टाइम लोड फर्स्ट करेंगे और इसको क्लैक चेक लगा देंगे। बेसिक सेटिंग में जाएंगे, अगर टाइम की सेटिंग 24 आवर्स है तो आप इसको 12 कर लें और अपना जो मौजूदा टाइम को सेव करें। मेरे पास मौजूदा टाइम जो है 24/7/24/4 चौथा महीना और 18 तारीख है। 5 बज चुके हैं। मुकम्मल डेट्स को सेव करवा देते हैं। अब जो है हमारा इन्वर्टर बिना बैटरी के 2 सोर्स के साथ ऑन होगा, एक वापडा और सोलर। अगर आप इसको अकेला सोलर का सोर्स देंगे, वापडा ऑफ होगी तो इन्वर्टर नॉर्मल मोड में नहीं आएगा, आउटपुट नहीं निकालेगा। अगर आप इसको अगर वापडा दे रहे हैं, सोलर आपका ऑफ है, तो फिर भी आपका इन्वर्टर जो है वो नॉर्मल मोड में नहीं आएगा और आउटपुट नहीं निकालेगा। तो इसको दोनों सोर्स देना ज़रूरी है। वापडा और सोलर का दोनों सोर्स दें और कुछ टाइम इन्वर्टर अपना सेंस करेगा। सेंस करने के बाद हमारा जो है इन्वर्टर नॉर्मल मोड में आ जाएगा और अपनी आउटपुट निकालेगा। तो कुछ देर हम इसको वेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा इन्वर्टर बिना बैटरी के हाइब्रिड के तौर पर किस तरह काम करेगा। भाई आप देख सकते हैं कि मेरा इन्वर्टर जो है 10 मिनट का उन्होंने दौरानिया टाइम लिया और नॉर्मल मूव में आ चुका है। मैंने बैटरी बैंक इंस्टॉल नहीं किए। अक्सर भाइयों के सवाल आते हैं, सर जी हमारा इन्वर्टर जो है हाइब्रिड के तौर पर काम नहीं करता, उसको बैटरी बैंक हमने नहीं लगाया तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो टाइम लेता है, आउटपुट नहीं निकालता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रॉक्स का जो आइकॉन है वो रोशन है लाइट के साथ। ये आउटपुट जो है हमारा इन्वर्टर नॉर्मल मोड में निकाल रहा है। तो ये एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे भाई जो है अक्सर जो ऐसा करते हैं कि वो वापडा का जो है वो इन्वर्टर को देते हैं, सोलर को जो है वो ऑफ रखते हैं।
تو انورٹر کو اگر آپ نے نارمل کرنا ہے تو اس کو جو ہے 2 سورس دینا ضروری ہے. اگر آپ بیٹری نہیں لگا رہے تو آپ سولر بھی دیں گے اور واپڈا بھی دیں گے اور اس کی تھوڑی سیٹنگ کریں گے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. اس کے بعد ہمارا انورٹر جو ہے وہ نارمل ہوگا. 10 منٹ کا ٹائمنگ دورانیہ لے گا. یہ انورٹر واپڈا کے گریڈ اور فریکوینسی وولٹیج اور سولر کے گریڈ جو ہے وولٹیج وغیرہ مکمل طور پر سینس کرنے کے بعد جو ہے اب نارمل موڈ میں آئے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ابھی تک اس کے جو اندر کا مناظر دکھا دیں کہ ہم نے گریڈ کی وائر لگائی ہے اور نارمل لوڈ کی ہے. جین پورٹ کو جو ہے ہیوی لوڈ کا استعمال کیا ہے. بیٹری کے ٹرمینل وغیرہ جو ہے ابھی فری پڑے ہوئے ہیں, میں بیٹری انسٹال نہیں کی. میرا کام جو ہے ابھی وہ انڈر ورکنگ میں چل رہا ہے. بیٹری بینک نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ بالکل فری ہے انورٹر کے ساتھ. یہ مکمل انورٹر جو ہے ہائیبرڈ طور پر میں نے اس کو آن کیا ہے. اکثر بھائیوں کے سوالات تھے سر ہمارا انورٹر جو ہے وہ ہائیبرڈ کے طور پر کام نہیں کرتا. تو اس بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو 2 سورس دیا کریں, سولر کا بھی اور واپڈا بھی. سولر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 2 سٹرنگیں ہیں 9 کی. 18 ٹوٹل پینل ہیں 419 اور 419 وولٹیج کے ساتھ. اسی طریقے سے واپڈا کا بھی دکھا دیں کہ واپڈا جو ہے وہ 50 ہرٹز کی فریکوینسی ہے, 1 امپیئر ہے 217 وولٹیج کے ساتھ. انورٹر ہمارا جو ہے ہائیبرڈ کے طور پر کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شام کا وقت جیسے ہوگا سولر جیسے ہی ہمارا انورٹر سینس کرے گا, سولر کی پروڈکشن بند ہوگی, رات کا ٹائم ہوگا تو ہمارا انورٹر اگر واپڈا ہوگی تو پھر بھی ہمارا انورٹر آف ہو جائے گا. یہ انورٹر جو ہے ہائیبرڈ کے طور پر کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے لیے 2 سورس کا نا ضروری ہے. تو امید ہے کہ میرے بھائی میں نے جو آپ کو سیٹنگ شیئر کی ہے وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے پریکٹیکل طور پر آپ کو کر کے بھی دکھایا ہے. انورٹر کی تھوڑی سی سیٹنگ آپ کو ایک بار دکھا دوں کہ میں نے کس طریقے سے ہائیبرڈ کی سیٹنگ کی ہے. بیٹری ہے 9 بیٹری پہ سلیکٹ کیا ہے اور اس کو سیو کروا دیا. باقی کسی بھی سیٹنگ بیٹری کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیک چلتے ہیں, سسٹم ورک موڈ میں جائیں گے. سسٹم ورک موڈ میں انرجی پیٹرن جو ہے بیٹ فرسٹ تھا, لوڈ فرسٹ کر کے میں نے اس کو سیو کروایا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک مین ایڈوانس فنکشن میں جائیں گے. یہاں پر آپ کو جو ہے RDRM پر کلک بائی ڈیفالٹ نظر آئے گا. اس کو آپ نے ان چیک کرنا ہے اور سولر آر فالٹ آن کو چیک کرنے کے بعد سیٹنگ کو سیو کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ 2 سیٹنگیں آپ نے کر دینی ہیں انورٹر کی اور 10 منٹ آپ کا انورٹر سینس کرے گا. واپڈا اور سولر ہونے کی صورت میں پھر آپ کا انورٹر جو ہے نیٹورکس کا آئیکن آن ہوگا اور آؤٹ پٹ نکال دے گا. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو کسی قسم کی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو وہ مکمل تجربات مشاہدات پر مشتمل ہوتی ہے. تو اس لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ میرے بھائی جو ہیں جن کو کسی بھی قسم کا نالج نہیں ہے وہ اس نالج سے فائدہ اٹھا کر اپنی روزی کر سکیں اور اپنے جو کاروبار کو جو ہے وہ چلا سکیں اور میرا یہ ذریعہ دعا بن سکیں. تو میرے چینل کو جو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ہر بھائی تک میری ویڈیو پہنچ سکے جو میرے علم سے مستفیدہ ہو کر اپنا جو ہے وہ روزگار چلا سکے. السلام علیکم.